हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा ज्योग्राफी का होगा और ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में भारत की प्रमुख नदियां, मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लासेस है, आप लोग क्लास को अंत तक देखिए, बहुत ही मज़ा आएगा और भारत की नदियों के बारे में जानने को मिलेगा कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, उनका उद्गम स्थल कहाँ है या फिर और कहाँ जाकर मिलती है और उनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, ये सभी जानकारी आज के वीडियो में मिलेगी। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है। और दोस्तों, पिछले क्लास को जिन लोगों ने नहीं किया उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को डाल दूंगी, आप लोग पिछले क्लास को भी कर लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। भारत की प्रमुख नदियों को जानेंगे। मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया, जिसमें हम लोग जानेंगे नदी, उद्गम स्थल, ओरिजिन इसका कहाँ है, अन्य नदी, सागर से संगम स्थल और सहायक नदी, नदियाँ कौन कौन सी इसको जानेंगे। तो चलिए सिंधु नदी को देखते हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है, जो कहाँ से है, तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है जो तिब्बत में मानसरोवर झील से, तिब्बत में मानसरोवर झील से है, जो कि कैलाश पर्वत से है। और इनकी जो क्या कहते हैं, सागर से संगम स्थल जो है कराची, पाकिस्तान के निकट से अरब सागर में। तो देखिए हम लोग क्या जाने कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील से हुई है और इनका जो संगम जो कराची, पाकिस्तान के निकट अरब सागर में। अब इसकी सहायक नदी को देखते हैं। तो सहायक नदी में सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, सिंगी, जास्कर, गरवग, चू, शयोक, शिगार और गिलगित, ये सब इनकी सहायक नदियां हैं। आगे देखते हैं सतलज नदी। सतलज नदी की जो उद्गम स्थल है वह है मानसरोवर झील के निकट राशक ताल झील। मानसरोवर झील के निकट है राशक ताल झील। और इनका जो संगम हुआ है उसको देखते हैं। कपूरथला के दक्षिण पश्चिम सिरे पर ब्यास नदी में तथा मिठनाकोट के निकट सिंधु नदी में। इसकी सहायक नदियाँ, सतलज की सहायक नदियाँ सिप्ती, वास्पा और ब्यास है। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे ही दे देगा सतलज किसकी सहायक नदी है, तो सतलज सिंधु की सहायक नदी हैं। क्योंकि देखिए यहाँ दे रहा है सिंधु की सहायक नदियाँ में सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झीलम, सिंगी, जास्कर, ये सब जितने भी नदियाँ हैं सब सतलज की सहायक नदी हैं। और सतलज की सहायक नदी कौन सी है, तो सिप्ती, बास्पा और ब्यास। चलिए आगे देखते हैं झेलम। झेलम का उद्गम स्थल जो कश्मीर के बेरीनाग झरने से है, कश्मीर के बेरीनाग झरने से है। और इनका जो संगम स्थल है त्रिमु के निकट चेनाब नदी में, त्रिमु के निकट चेनाब नदी में। किशन गंगा, लिदार, करवेश और पूंछ इसकी सहायक नदियां हैं। झेलम की सहायक नदियां किशन गंगा, लिदार, करवेश और पूंछ। चेनाब, चेनाब का उद्गम स्थल देखते हैं अब हम लोग लाहौल में बारालाचा दर्रे के विपरीत दिशा में चंद्रभागा में इसकी उद्गम स्थल है। वहीं पे इसकी जो संगम स्थल है उसको देखते हैं त्रिमु के निकट झेलम नदी में, त्रिमु के निकट झेलम नदी में है। और इसकी सहायक नदी रावी, चंद्रा और भागा है, रावी, चंद्रा और भागा है। एक मिनट, मैं जूम कर रही थी ताकि अच्छे से देखें, लेकिन ज़्यादा जूम होने पे पूरा नहीं आ पा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। रावी, रावी का उद्गम स्थल देखते हैं। तो रावी का उद्गम स्थल जो कांगड़ा जिले, हिमाचल प्रदेश में हिमालय के रोहतांग दर्रे से इसका जो उद्गम स्थल है। और इसका संगम स्थल झांग जिले की सीमा पर चेनाब नदी में। और इसकी सहायक नदियाँ, रावी की सहायक नदी चिनाब है। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से
उद्गम स्थल रोहतांग दर्रे से, और इसका क्या कहते हैं संगम जो है जो हरिके के पास सतलज नदी से इसका संगम हुआ है। और रावी की सहायक नदी पार्वती, सोनज, तीर्थन और उहल है। उहल। गंगा को देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है गंगा, इससे क्वेश्चन पूछता है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, इसको भी ध्यान रखिएगा। लंबी और बड़ी नदी अगर पूछो भारत की तो गंगा है। और गंगा के बारे में पढ़ते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल केदारनाथ चोटी के उत्तर में गोमुख नामक स्थान से हुआ है। गंगा का उद्गम स्थल जो है जो केदारनाथ चोटी के उत्तर में गोमुख नामक स्थान से है। हाँ, इसका जो संगम है जो देखते हैं गवालंदू के निकट ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में, यानी कि ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। और आगे देखते हैं सहायक नदियाँ इसकी क्या क्या। अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी जो है जो गंगा की सहायक नदी हैं। तो क्वेश्चन पूछता है, ऐसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन कौन है जो गंगा की सहायक नदी हैं और कौन नहीं है, इस तरीके से भी पूछ सकता है। तो गंगा की सहायक नदी अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी है। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग, यमुना नदी को देखते हैं। यमुना नदी का उद्गम स्थल बंदरपूछ में पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से हुई है। और इसका सागर से संगम देखते हैं। संगम स्थल जो है सागर से जो हुआ है इलाहाबाद में गंगा नदी में हुआ है। और इसकी सहायक नदियाँ गिरी, असम, चंबल, बेतवा, केन और टोस है। तो दोस्तों क्वेश्चन कितनी बार देखने को मिला है कुछ एग्जामिनेशनों में कि पूछ देता है चंबल किसकी सहायक नदी है या फिर बेतवा किसकी सहायक नदी है। चंबल और बेतवा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चंबल और बेतवा जो है जो यमुना की सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी गिरी, असम, चंबल, बेतवा, केन, टोंस है। अब आगे देखते हैं गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से यानी कि इसका उद्गम स्थल जो गोमती नदी के उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से। और इसका सागर से संगम स्थल जो गाजीपुर के निकट गंगा नदी में, गाजीपुर के निकट गंगा नदी में। और इसकी सहायक नदी सई, जोमकाई, बरना, गच्छई और चूहा। आगे पढ़ते हैं हम लोग घाघरा नदी। घाघरा नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के चांगचुंगो हिम नदी से है। इसका जो सागर में संगम है या फिर अन्य नदी या सागर से संगम स्थल जो है जो देखा जाए तो यह छपरा के निकट गंगा नदी में इसका संगम हुआ है। और इसकी सहायक नदी घाघरा की सहायक नदी राप्ती, शारदा एवं छोटी गंडक है। गंडक नदी का उद्गम स्थल तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत से हुई है। और इसका संगम स्थल पटना के समीप सोनपुर नदी में। इसकी सहायक नदियाँ गंडक की सहायक नदियाँ काली, गंडक, त्रिशूली, गंगा है। गंडक की सहायक नदियाँ काली, गंडक, त्रिशूली, गंगा है। कोसी नदी प्रवाह की 7 धाराओं में से मुख्य धारा अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास गुनसाई थान चोटी से इसका उद्गम स्थल है। और इसका संगम स्थल भागलपुर जनपद में काठगोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में हुई है। और इसकी सहायक नदी कोसी की सहायक नदी सन कोसी, तामू कोसी, लिच्छू कोसी, तलखू, दूध कोसी, अरुण और तामूर कोसी है। अब आगे हम लोग चंबल नदी को पढ़ते हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश में महू के निकट विंध्य पर्वतमाला की जान पाव पहाड़ी से इसका चंबल की उद्गम स्थल हुई है। और इसका संगम जो इटावा के पास यमुना नदी में। और इसका सहायक नदी चंबल की सहायक नदी काली सिंध है। और काली गंडक जो है जो गंडक की सहायक नदी। और काली सिंध जो चंबल की सहायक नदी है। तीस्ता है, पार्वती है, बनास है, नेवाज है, सिप्रा है,
दूधी नदी है। बेतवा को जानते हैं बेतवा नदी के बारे में। बेतवा नदी का उद्गम स्थल रायसेन मध्य प्रदेश के कुमरा गांव के निकट विंध्य पर्वत से हुई है और इसका जो संगम स्थल है हमीरपुर के निकट यमुना नदी में और इसकी सहायक नदी धशान और बीना है। केन नदी सतना जनपद मध्य प्रदेश में कैमूर पहाड़ियों से, यानी कि केन नदी का जो उद्गम स्थल है जो सतना जनपद मध्य प्रदेश में कैमूर पहाड़ियों से हुई है और इसका जो संगम स्थल है चिल्ला बांदा में यमुना नदी में है और इसकी सहायक नदी केन की सहायक नदी कयान, सुनार और उर्मिल है। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियों से है। सोन नदी की उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियों से है और इसका संगम जो है जो पटना से पूर्व गंगा नदी में है। सोन की सहायक नदी महानदी, घग्गर, गोपत, रिहद, कांकर, उत्तरी कोयली है। दामोदर नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार के पलामू से है और इसका संगम जो फुल्का के पास हुगली नदी में हुई है। दामोदर नदी हम लोग पढ़ रहे हैं। दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार के पलामू से और इसका जो संगम स्थल है फुल्का के पास हुगली नदी में और इसकी सहायक नदियाँ बराकर, कोनार और जमुनिया हैं। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से है। इसका संगम स्थल ग्वालंदो के निकट पद्मा गंगा नदी में हुई है। इसकी सहायक नदी दिबांग, लोहित, सुबनीश्री, धनसिरी, कुलसी, मानस, शंकास, धारला, तिस्ता, बुढ़ी, दिहांग और दिशांग है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी में दिहांग और दिशांग जो इस इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं गोदावरी नदी। इसका उद्गम स्थल नासिक महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से हुई है। इसकी संगम स्थल मुसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के निकट बंगाल की खाड़ी में हुई है। इसकी सहायक नदी प्रवरा, पूर्णा, मंजरी, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर, सबरी है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महालेश्वर के पास पश्चिमी घाट से है। इसका सागर जो विजयवाड़ा के निकट बंगाल की खाड़ी में हुई है। इसकी सहायक नदियाँ तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा और दूधगंगा है। और आगे देखते हम लोग कावेरी नदी को पढ़ते हैं। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में कुर्ग जिले में हुई है। इसका संगम जो तमिलनाडु के कारकोल के ऊपर बंगाल की खाड़ी में और इसकी सहायक नदियां हुरांगो, हेमवती, शिमला, अकारवती, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, स्वर्णवती, भवानी, अमरावती और नोएल है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल देखते हैं मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से और इसका जो मिलन स्थल है, संगम स्थल, यह है भरूच में अरब सागर में। नर्मदा की सहायक नदियाँ बुढ़नेर, बंजर, शर, तवा, कुंडी, शक्कर, हिरन, बरना, तिशनदेसी, अरड़ा, देव, गोई, नामोदास और सोमो देवी है। ताप्ती नदी, इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में मुलताप्ती नगर के निकट हुई है। इसकी जो सहायक नदी हैं इसका जो संगम स्थल है खंबात की खाड़ी में है और इसकी सहायक नदियाँ पूर्णा, निरगा, बोरी, पंजरा तथा अन्नेर है।
आगे हम लोग पढ़ते हैं महानदी के बारे में। महानदी का जो क्या कहते हैं उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश में रायपुर जनपद में सिहावा के निकट है और इसका संगम स्थल कटक के निकट नरज नामक स्थान पर कटजुरू तथा बिरूपा नाम की 2 धाराओं में बंटकर बंगाल की खाड़ी में हुई हैं और इसकी सहायक नदियाँ शिवनाथ, हसदो, मांड, इब, जोक, कोयाली, शंख, ओंग, तेंग, तेल, ब्राह्मणी, लीलागर, मनियारी, सुरही, अमनेर इसकी जो है जो क्या कहते हैं महानदी की सहायक नदी हैं। और आगे देखते हैं हम लोग शावर नदी का उद्गम स्थल जो है जो अरावली पर्वतमाला राजस्थान से होता है तथा यह आगे जाकर खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। खंबात की खाड़ी में मिल जाती है साबरमती नदी और इसका उद्गम स्थल अरावली पर्वतमाला राजस्थान से होता है। तो दोस्तों इस तरीके से आज हम लोग क्या कहते हैं भारत की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ा और इसमें हम लोगों ने जाना नदी, उसके उद्गम स्थल, उसका संगम स्थल और उसकी सहायक नदियों को हम लोगों ने आज की क्लास में पढ़ा। तो इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स है उसको मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्लास बहुत लंबा हो जाएगा आप लोगों का। तो इसीलिए जो शेष बचा है उसको मैं कल के क्लास में प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। आप लोगों को ध्यान रखना है कि कौन सी नदी की सहायक नदी कौन सी है, उसका उद्गम स्थल कौन सा है, अन्य नदी या फिर सागर में जो संगम स्थान है जो कहाँ पर मिल रही है, इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा और क्लास को अच्छे से ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश कीजिए, समझ में ज़रूर आएगा। और हर एक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, किसी भी पॉइंट्स को आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि आपको पता नहीं कि एग्जामिनेशंस में क्या पूछेगा और क्या नहीं पूछेगा। लेकिन इतना ज़रूर मैं बता दूं कि नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन रहता ही रहता है जिसमें उद्गम स्थल से पूछ देता है कि इस नदी की कौन सी नदी, मतलब किसी नदी का नाम दे देगा और बोल देगा इसकी उद्गम स्थल क्या है बताइए या फिर इसकी सहायक नदी क्या है। तो इस तरीके से क्वेश्चन रहता है, इसलिए मैं इसको आप लोग के सामने लाई हूँ ताकि आप लोग इस क्लास के माध्यम से इस चीज़ को जान जाए कि कौन सी नदी की उद्गम स्थल क्या है, उसका सागर स्थल क्या है, सागर संगम स्थल या नदी संगम स्थल और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, इसको जान जाएंगे। और नेक्स्ट जो भी बचा है मैं नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड करवा दूँगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा क्लास आप लोगों के लिए लाभप्रद होगा और लाभप्रद रहेगा और इसी तरीके से आप मेरे क्लास के साथ जुड़े रहिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अन्य दोस्तों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल AV एकेडमी को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और शेयर नहीं किया तो शेयर करें ताकि और लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।